और माँ बाप को अगर अपनी लड़की की इतनी ही परवाह है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो इस बात से डरो कि शादी के बाद उसका क्या हाल होगा, अगर सचमुच उसका भला चाहते हो तो। वरना नाटक करना बंद करो, और तुम दोनों फिर ये गलती मत दोहराना जो माता पिता ने करी है, बेहोशी में बच्चे पैदा करके। आज इतना ही। तुम लड़के हो या लड़की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात हर भाई बहन को सुननी चाहिए और तुम्हें समझना चाहिए। अक्सर हमारे परिवारों में ये होता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता, कुछ काम भी हो तो घर से बाहर उन्हें नहीं भेजा जाता। और मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो सचमुच पढ़ना चाहती हैं, और बंदिशें अलग अलग नामों पर लगाई जाती हैं कि खतरा है, या अकेली कैसे रहोगी, या तुम कमज़ोर हो, या तुम्हें कुछ पता नहीं है। चाहे किसी भी तरह से अगर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है कि लड़की को नहीं पढ़ाया जा रहा, माने तुम्हारी बहन को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुम लड़के हो और तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें घर से बाहर शहर भी भेजा जा रहा है, तुम्हारी पढ़ाई पर मेहनत भी की जा रही है, तुम्हें सारे खर्चे दिए जा रहे हैं, तुम्हें आज़ादी है कुछ भी करने की, कहीं भी जाने की, और तुम्हारी बहन को नहीं है। अगर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है तो एक बात कान खोलकर समझ लेना कि तुम्हारी बहन को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि शादी के बाद उसे दूसरे घर चले जाना है। मतलब उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं। ये हर घर में हर व्यक्ति को पता होती है बात। वो ना चाहते हुए भी उसके मन में ये बात गहराई से बैठी है कि इसको तो शादी करना है, और सिर्फ घर पे क्या करवाया जा रहा है तुम्हारी बहन पे, वही खाना पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, यही सब। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर ऐसा हो रहा है और तुम लड़के हो और तुम पर बहुत मेहनत की जा रही है, तो एक बात कान खोलकर सुन लेना, किसी पर भी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ नहीं किया जाता है। अगर तुम पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब है तुम पर किया जा रहा है और बहन पर नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये तुमसे वापस लिया जाएगा और सूद समेत लिया जाएगा और चूस चूस कर लिया जाएगा। और नहीं समझ आती बात तो देख लो, शहरों में जाकर 5-5, 10-10, 15-15 साल लड़के जवानी बर्बाद करते हैं। लड़कियां भी होती हैं पर ज़्यादा लड़के ही होते हैं, और लड़कियां तो फिर भी कर लेंगे, उसके बाद भी उनको शादी करके भगा दिया जाएगा। तो मैं ये बस कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे परिवार में तुम्हारे साथ माता पिता ऐसा कर रहे हैं तो या तो उन्हें अच्छे से समझाओ प्यार से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बिल्कुल उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाओ। ये बात ध्यान रखनी है कि अज्ञान रूपी माया हर व्यक्ति पर छाई होती है। तो वो यदि अपनी नासमझी में ऐसा कर रहे हैं तो उनको समझा दिया जाए कि देखो, दोनों को बराबर अधिकार है, दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए, दोनों को समान अधिकार दिए जाएं। और अगर लड़की कमज़ोर है तो उसको ताकत दी जाए, उसको मजबूत बनाया जाए ना। घर में कैद रहना, एक पक्षी है, उस पक्षी को जिसका स्वभाव उड़ना है तुम उसे पिंजरे में कैद करके रख देते हो, इससे अच्छा तो मर ही जाए बाहर जाकर उड़ उड़ कर। 4 दीवारी में कैद होने के लिए थोड़ी ना इंसान पैदा होता है, जीने के लिए पैदा होता है। तो बहाना कोई मत सुनो, अपने जीवन पर ध्यान दो। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है तो लड़कों तुम कान खोलकर सुन लेना। ये मत सोचना कि तुम्हारी बहन को नहीं पढ़ाया जा रहा है या उस पर दबाव बनाया जा रहा है और तुम भी उस पर चढ़ चढ़ बैठते हो, अपनी मालकियत दिखाते हो कमजोर समझकर, या वो कुछ नहीं कहती ये सोचकर। तो तुम भी सुन लेना, तुम्हारा भी खून चूसा जाएगा। और ये बात तुम्हें अभी पता नहीं चलेगी, ये बात तुम्हें समझ आएगी जब तुम 25-26 के होने लगोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है हाल। और नहीं तो यूं तो जा ही रही है जिंदगी। अगर सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो तो तुम्हारे सामने किसी और का गलत मत होने दो। अपने घर में कम से कम हमेशा उसके साथ खड़े रहो जो सही है, और सही के साथ खड़े होने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि सही किसे कहते हैं। हर वो घर जिसमें लड़की के साथ शोषण होता है, उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसे दुनिया नहीं घूमने दी जाती है, हर उस घर में लड़के का शोषण भी होता है। क्योंकि लड़का सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। भैया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो इसलिए लगाया ताकि उससे कमाई हो। तो तुम्हें भी पैसा इसलिए नहीं लगाया है कि तुम बर्बाद कर दो, अपनी मर्जी से जियो, नहीं, वो इसलिए लगाया है ताकि बुढ़ापे में तुम काम आ सको, और जब जवान हो तब तुम पर अपनी मर्जी चलाई जा सके। क्योंकि तुम उनके कंधों पर बैठकर पल रहे हो ना। उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने खिलाया, उन्होंने पिलाया, उन्होंने कपड़े दिए, उन्होंने घर दिया। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है फिर ये कहने का कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। निकाल दिए जाओगे घर से, फिर चले जाना जहां जाना हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हारे सामने
दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। माता पिता यदि समझदार होंगे तो बातों को समझेंगे और सही काम करेंगे। हर माता पिता समान नहीं होते, सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी हैसियत अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जो है जैसी है उसके हिसाब से रहा जाए। नहीं तो लड़की मरती है ससुराल में और लड़के मरते हैं शहरों की चार दीवारी में और सारी जवानी बर्बाद कर देते हैं नौकरी ढूंढने में। और तुम्हें भी फिर शर्म आनी चाहिए, ऐसी अनपढ़ गंवार लड़की को तुम फिर अपनी पत्नी बनाकर ले आते हो। अरे कम से कम उन्हें पढ़ाओगे तो वो पढ़ी लिखी समझदार होंगी और तुम भी पढ़े लिखे समझदार होगे तो दोनों अच्छी जिंदगी जियोगे। अगर माता पिता भेदभाव करते हो, परिवार के लोग भेदभाव करते हो, जो बड़े हैं वो भेदभाव करता है, समाज भेदभाव करता है, रिश्तेदार भेदभाव करते हैं, तो तुम दोनों को साथ खड़े होना चाहिए। पर अक्सर देखा है भाई भी मूर्ख होते अधिकतर। तो तुम्हें अगर आजादी चाहिए तो तुम्हें आजादी देनी पड़ेगी। और माँ बाप को अगर अपनी लड़की की इतनी ही परवाह है कि कहीं कुछ हो ना जाए तो इस बात से डरो कि शादी के बाद उसका क्या हाल होगा, अगर सचमुच उसका भला चाहते हो तो। वरना नाटक करना